अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था। इस वीडियो में हम स्टैक की एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। कंपाइलर जब भी किसी प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो ये भी चेक करता है कि क्या जो पैरेंथेसिस हैं वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपने फॉर की ओपनिंग ब्रैकेट लगाई लेकिन क्लोजिंग लगानी भूल गए, या कहीं पे आपने 2 ब्रैकेट्स लगा दी। तो इस तरह की कंडीशंस को चेक करने के लिए कंपाइलर स्टैक का इस्तेमाल करता है। एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये एक एग्जांपल दी हुई है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस की, जिसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं वो बिल्कुल सेम हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, ये जो ओपन है लेकिन क्लोज़ कोई और ब्रैकेट हो गई है। यहाँ ऐसे हो सकता है कि ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज़ की ही नहीं, मतलब वो डाली ही नहीं। तो ये कुछ केसेस हैं जिनको हमने हैंडल करना होगा। हम ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमने ये चेक करना है कि ये पैरेंथेसिस बैलेंस है कि नहीं है। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक स्टैक इस्तेमाल करेंगे और जब भी हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिले, हम उसको अपने स्टैक में पुश कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये स्टार्ट किया, ये पहली ब्रैकेट को पुश कर दिया, दूसरी ब्रैकेट आई उसको भी पुश कर दिया, तीसरी ब्रैकेट को भी पुश कर दिया। अब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो हमने ये 2 काम करने हैं। एक तो ये करना है कि हमने पॉप करना है एलिमेंट और उसके बाद उसको मैच करना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आपस में सेम भी हैं या नहीं। अगर तो वो सेम है तो ओके है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि ये पैरेंथेसिस अनबैलेंस्ड हैं। तो हमने पहला जब ये आई तो हमने पहला एलिमेंट पॉप किया और वो दोनों मैच हो गए, तो ओके रहा। फिर ये दूसरा एलिमेंट पॉप किया तो ये इसके साथ मैच हो गए तो ओके हो गया, और जब ये आखिरी एलिमेंट को पॉप किया ये इसके साथ मैच हो गया तो ये भी ओके हो गया। तो आखिर पे हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी ना हुआ तो इसका मतलब है कि अभी भी कोई ऑपरेटर जो है ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस केस में भी स्टैक अनबैलेंस्ड, पैरेंथेसिस अनबैलेंस्ड होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स हमारे पास जैसे ही आई हमने इनको स्टैक में पुश कर दिया। लेकिन जैसे हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई, इसको हमने पॉप किया और इस ओपनिंग ब्रैकेट के साथ मैच किया। चूँकि ये दोनों सेम नहीं हैं, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अनबैलेंस्ड है। एक तीसरी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि यहाँ पे 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को हमने पुश कर दिया। जैसे ही फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आई, इसको हमने टॉप के साथ मैच किया और पॉप कर दिया। दूसरी क्लोजिंग ब्रैकेट आई, तो उसको हमने टॉप के साथ मैच किया और पॉप कर दिया। अब हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया है, लेकिन हमारे पास अभी एक क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सप्रेशन में बाकी है। और इसके लिए जब हम स्टैक को देखेंगे तो स्टैक एम्प्टी होगा, तो इसका मतलब है कि ये एक ब्रैकेट इज़ाफ़ी है और इस ब्रैकेट को रिमूव करना दरकार था। तो ये हमारा जो पैरेंथेसिस हैं ये हमारी अनबैलेंस्ड हैं। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिदम दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक स्टैक बनाएँगे और जो भी हमारे पास इनपुट एक्सप्रेशन होगा उसको करैक्टर बाय करैक्टर रिवर्स करेंगे, और जब भी हमें कोई स्टार्टिंग करैक्टर मिला हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। तो ये है, हमने एक स्टैक बना लिया करैक्टर टाइप का, और ये जो हमारे पास फंक्शन में एक्सप्रेशन आया उसको हम अब ट्रैवर्स कर रहे हैं एक्सप्रेशन की लेंथ तक, और चेक कर रहे हैं कि अगर कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम क्या करें, सिंपली उसको पुश कर दें। हाँ जी, तो अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन में इस वक़्त हमारे पास कोई क्लोज़िंग ब्रैकेट मौजूद है। तो क्लोज़िंग ब्रैकेट को चेक करने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं? अगर तो स्टैक ही एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट कोई स्टैक में मौजूद ही नहीं है, और अगर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो पैरेंथेसिस हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। तो हमने चेक कर लिया स्टैक एम्प्टी, अगर तो एम्प्टी है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम
जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको पॉप करेंगे और उसको हम मैच करेंगे हमारे जो एक्सप्रेशन में जो भी ब्रैकेट आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक्सप्रेशन में इस वक़्त अगर ये वाली ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम स्टैक का टॉप लेते हैं और उसे पॉप कर लेते हैं। तो यो जो एक्स में पड़ा हुआ है, जो भी ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, अगर तो वो इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टैक हैं उनका जो हमारी पैरेंथेसिस हैं उनका ऑर्डर जो है वो मैच नहीं कर रहा। इसी तरह हम बाकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको भी वन बाय वन चेक करेंगे कि उनका केस भी देख लेंगे कि उनकी पैरेंथेसिस मैचिंग है या नहीं। अगर तो मैचिंग है, ओके है, अदरवाइज़ हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब हम डेमो के लिए ये एक एक्सप्रेशन हमने लिया है और इस एक्सप्रेशन को हम फंक्शन कॉल करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारे पास नॉट बैलेंस्ड है क्योंकि हमारे पास ये वाली एक ब्रैकेट इसमें एक्स्ट्रा है। अब हम इसको ख़त्म करते हैं और दोबारा कंपाइल करके चलाते हैं। तो ये अब हमारे पास बैलेंस्ड है। तो फ्रेंड्स ये स्टैक की एक बेसिक एप्लीकेशन थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया। अगली वीडियो में हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो स्टैक की एप्लीकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई स्टैक की मज़ीद एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग लगती है तो वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे।